शाम में हुकूमत मुखालिफ ग्रुप की तूफानी पेशकदमी, असद खानदान के 54 साला इक़्तिदार का सूरज डूब गया। हुकूमत मुखालिफ ग्रुप ने बशारुल असद का तख्ता उलट दिया, दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए। सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। तैयारा हादसे में हलाकत की मुतज़ाद इतलात। माजूल सदर के तैयारे ने इब्तदाई तौर पर शाम के साहिली इलाके की जानिब उड़ान भरी, अचानक यू टर्न लिया और फिर नक्शे से गायब हो गया। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की ईरानी सिफारत खाने पर फायरिंग, इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। दमिश्क की मरकजी शाहराह पर अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने दमिश्क का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सेंट्रल जेल से 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। हमा में सदर के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्समा गिरा दिया। शहरी सदारती महल में दाखिल हो गए, खूब लूट मार की। एक हफ्ते से हयात तहरीरुल शाम और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। दमिश्क में शामी फौज से सामना नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शामी फौजियों की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। शाम के वज़ीर आज़म का हुकूमत मुखालिफ ग्रुप के साथ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। गाजी अल जलाली कहते हैं, दमिश्क में अपने घर पर मौजूद हूँ, कहीं जाने का इरादा नहीं। सरकारी इदारे काम करते रहेंगे। शहरी अवामी इमलाक की हिफाजत करें। सबसे दरख्वास्त है कि मुल्क के बारे में सोचें। हम अपना हाथ अपोजिशन की तरफ बढ़ाते हैं। अरब टीवी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजूल सदर बशरुल असद से हफ्ते की रात राबता मुनक़ता हो गया था। आखिरी बातचीत के दौरान सदर को सूरत हाल से आगाह किया था। सदर बशरुल असद ने कहा कि मौजूदा हालात पर कल बात करेंगे। हमें मुज़ाकरात से बगावत रोकने की उम्मीद थी। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम के सदर बशरुल असद ने मुल्क छोड़कर इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के अहकामात दिए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की बशरुल असद के बयान की भी तस्दीक। असद हुकूमत गिर गई, पूरी दुनिया की नजरें शाम पर लग गईं। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार। कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान और रूस की शिरकत। एलामिये में कहा गया कि शाम में शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल नागुज़ीर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बागी ग्रुप की अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसा पहले की गई थी। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ज़मीनी सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल। कहा, अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत ख़त्म कर दूंगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल को शाम में जारी खाना जंगी का जिम्मेदार करार दे दिया। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ईरान का शाम में फतह हासिल करने वाले अपोजिशन गिरोह के लिए खैर सगाली पैगाम। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि शाम के हालात को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। शाम की नई हुकूमत मुक़द्दस मकामात और सिफारत खानों की हिफाजत को यकीनी बनाए। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क के लिए नहीं, तारिक फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई, लेकिन इस गुब्बारे से पहले हवा निकल जाएगी। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी में बनी गाला के बिल भरे थे। सेनेटर फैसल वावदा का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना ही राबता। काम सियासी जमातें करेंगी। बानी पीटीआई की जान उनकी बेगम और हवारियों से बचानी है। उन्हें मजीद बदतरीन जगह ले जाया जा रहा है। पीटीआई के सुलझे हुए लोग अपनी समत दुरुस्त करें। मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहमिल नहीं हो सकता। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावदा की बहादुराबाद मरकज में एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिल लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एमकेएम ने हमेशा मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा। मुस्तफा कमाल ने कहा, तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान को चलाने के लिए कुछ निकात पर मुत्तफिक होना होगा। मदारिस बिल के मामले पर JUI की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। मियाँ नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हिदायत। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर से जाती उमरा में तवील मुलाकात। 26 नवंबर के वाक़यात, सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इत्तेफाक, मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों से मुशावरत और उन्हें एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उधर सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुला लिया। इजलास में दीनी मदारिस से मुतल्लिक़ कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। हुकूमत मदारस बिल की तैयारी और मंजूरी में शरीक थी, अब दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? बिल असेंबली में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 26वीं तरमीम के असल मुसव्वदे में मुल्क की बर्बादी का बारूद भरा हुआ था। पहला मुसव्वदा मंजूर हो जाता तो मुल्क बचता ना बाकी इदारे। मौजूदा हुकूमत आवाम की नहीं है, हम जिहाद में हैं। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ नज़रियात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पार्लियामेंट में छोटी कुव्वत है लेकिन अवाम में छोटी कुव्वत नहीं। हुकूमत में फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर खड़े होने की जुर्रत क्यों नहीं है? 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई मामला है। कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवानी सदर के मुताबिक एतराज़ किया गया कि जब ये सूबाई मामला है तो कौमी असम्बली इस सूरत में कानून साजी नहीं कर सकती। इसमें लिखा जाना चाहिए कि इस बिल का इतलाक़ सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी इब्हाम है कि पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। इत्तेहादी तंजीमात मदारस और हुकूमत के दरमियान रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा पहले भी तय पा चुका। अगस्त 2019 में तयशुदा मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया था। तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारस के एदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला हुआ। मुआहिदे के मुताबिक बैंक अकाउंट खोलने, गैर मुल्की तलबा को तालीम देने, यकसा निसाब पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। बुशरा बीबी शामिल नहीं। असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर हिस्सा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ लगा है। शहबाज शरीफ का माइंड सेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। वो लिबास भी हिटलर जैसा पहनते हैं। बानी की हिदायत पर 13 दिसंबर को पेशावर में जरगा और शहदा के लिए दुआ करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बानी चेयरमैन अवाम के लिए जेल में हैं। मईशत में मसनूई इस्तेहकाम पैदा किया गया। हम नहीं चाहते मुल्क ख़राब हो, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी ख़राब हालात की वजह से हुई। असद कैसर ने कहा कि मुल्क का कानून क्या किसी को जलसे या इज्तिमात की इजाज़त नहीं देता। सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज और शर्मनाक करार। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ PTI पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को आवाम रद्द कर चुके। सिविल नाफरमानी का ऐलान करने वाले खुद बचपन से नाफरमान हैं। लोगों को सिविल नाफरमानी से गरज नहीं। झूठे नारे लगाने वाले दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट बायकॉट है। इंतशार की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जहाँ इंतशार और तशद्दुद होगा वहाँ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये मुल्क है तो सियासत है। सबको मुल्क की बात करनी चाहिए। KP में अमन नहीं और गंडापुर की तवज्जो नहीं है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। दो 2024 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कम रहा। 2018 में मजमूई वोटर टर्नआउट 52.2% और 2024 में 47.9% रहा। कैफर ने 2024 आम इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन वोटर्स की तादाद और टर्नआउट में इजाफा हुआ। मर्द वोटर्स की तादाद बढ़ी लेकिन वोट देने की शरह में कमी आई। कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी थे जहां किसी एक खातून का वोट भी कास्ट नहीं हुआ।
विफाक के दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खदशात, पीपल्स पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास में अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद, नवीद कमर, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और दीगर की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। पीसीबी अपने फार्मूले पर कायम। पीसीबी का आईसीसी हुकाम से राब्ता, हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की रोशनी में फ़ैसला करेगा। इससे कबल चेयरमैन पीसीबी वज़ीर आज़म से भी मिले, इवेंट से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। दो टोक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीसीबी को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनाकाद के लिए मुकम्मल तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। अच्छी खबरें सामने आएंगी। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का दौरा चीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन पहुंच गईं। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतही वफ़द से मुलाकात। कहा पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरीम नवाज की चीन में आला हुक्काम से मुलाकातें और कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। 8 रोज़ा दौरे में आईटी, मेडिकल, इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबत पर गौर होगा। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तमाम डिवीजन्स में कमिश्नर्स मनसूबों पर पेशरफ्त की निगरानी करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। कहा तमाम अजला में यकसा बुनियादों पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएँ। ज़म अजला और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। तरक्याती मनसूबों पर अमली पेशरफ्त के लिए दरकार फ़ंड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। मनसूबों की बर वक्त तकमील से अवाम को समरात मिलेंगे। सरगोदा, रसीले और मीठे किन्नू के बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर रवां बरस बारिशें न होने और वायरस के हमले से किन्नू की फसल शदीद मुतासिर। बरामदी हदफ पूरा न होने और काश्तकारों को बदतरीन नुकसान का खदशा। किसान कहते हैं कि हुकूमत ने इजाला ना किया तो मुतबादिल फसल काश्त करने पर मजबूर होंगे। जिम्बाब्वे को हराने के बाद जनूबी अफ्रीका को हराने का मिशन। कौमी टीम के डरबन में डेरे खिलाड़ियों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस का सीरीज शेड्यूल। पहला T20 मैच मंगल को होगा। वनडे सीरीज 17 दिसंबर और टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होंगी।